17 सितंबर को इसौली के सुबह सपा की विशाल रैली। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर होंगे मुख्य वक्ता। इसौली विधानसभा क्षेत्र के वल्लीपुर बाजार खेल मैदान में आगामी 17 सितंबर को सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की विशाल जनसभा आयोजित होगी, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर तथा अरविंद राजभर जनसभा को संबोधित करेंगे। पार्टी के जिला अध्यक्ष विनीत सिंह ने कुड़वार ब्लॉक सभागार में प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लगातार अति पिछड़े, गरीब व वंचित वर्ग की आवाज बुलंद कर रही है और हर शोषित को न्याय दिलाने ही पार्टी का लक्ष्य है। बल्दीराय ब्लॉक प्रमुख शिव कुमार सिंह ने कहा कि आजादी से अब तक भाजपा को इसौली विधानसभा से केवल 2 बार ही विजय मिली है। इस बार प्रयास है कि एनडीए गठबंधन के सहयोग से इसौली में जीत सुनिश्चित की जाए, जिसमें सुबह सपा से शामिल होने की अटकलें भी उन्हें साफ कर दी। अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है, इसकी घोषणा राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं करेंगे। सुबह सपा के जिला संगठन मंत्री मनोज शर्मा ने कहा कि जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में संगठन मजबूत हो रहा है। पार्टी जिले में किसी भी विधानसभा से चुनाव लड़ने को पूरी तरह से तैयार है। यदि इसौली से अवसर मिला तो सुबह सपा भारी मतों से विजय हासिल करेगी। इस मौके पर कुड़वार ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि योगेंद्र प्रताप सिंह, जिला प्रमुख महासचिव संतोष राणा, प्रदीप कुमार पीटर सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट राज 24 न्यूज से ओम प्रकाश शर्मा, कुड़वार, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। है अपनी बात आप लोगों के बीच में कहने के पहले बाबा ने लिखा है, जाने बिन होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति, प्रीत बिना नहीं भक्त भाई, जिन खगेश जल कर दिखनाई। मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम त्रिभुवन सिंह है। मैं ग्राम नौगवा तीर का निवासी हूँ। 89 वर्ष मेरी उम्र है। महाराज पृथ्वीराज चौहान के पौपुत्र भाव बरियार साहब क्षत्रिय समाज की रहनुमाई 1996 से कर रहा हूँ। पराई तीर का प्याला हमें पीना नहीं आया, मनुष्यता का फटा आंचल हमें सीना नहीं आया। और बात तो करते हैं फरिश्तों के, लेकिन इंसान बन के हमें जीना नहीं आया। इंसानियत इखलाकियत के लिए ये इसौली जर्जर हो चुकी है। इस इसौली को लोगों ने दबाया, इस इसौली को लोगों ने कुचला। आपके बीच में एक छोटा सा लड़का शिव कुमार सिंह पद मिले या ना मिले, आपके सुख में, दुख में, शादी में, विवाह में, मरण में, जीवन में कहीं भी कोई बात इनके आवाज में आती है तो हमेशा आपके साथ कंधा से कंधा मिला करके रहते। आप लोगों को मैं, इन नौजवानों को सचेत करना चाहता हूँ। इस 89 साल का बुढ़ा कि आपको मौका मिला है, इस मौके को सहजता से हर जात के लोग, हर वर्ग के लोग, हर विचार के लोग, हर धर्म के लोग, हर समाज के लोग, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो नौकरी वाले हों, हर समाज के लोग इनको चाहते हैं। इन्होंने मन बनाया है। हमारे पदाधिकारी लोग आए हैं। आप लोग अभी से तैयार हो जाइए, जिससे इस महकते हुए बगीचे को जो सुनसान हो गया है, उजड़ गया है, फिर आप लोगों को प्रयास से फिर हरा भरा हो जाए। यहाँ पर जो है जनता को सहार रहे, कोई पूछने वाला नहीं है। 5000 का कपड़ा पहन करके चले जाते हैं, 25 करोड़ की गाड़ी लेकर के चले जाते हैं और वो नेताजी बात नहीं करते हैं। एक व्यक्ति तो साइकिल से लेकर के घर पहुंचता है। इसलिए मैं बहुत कुछ नहीं कह करके मेरी बात को आप लोग अगर की बात को मान करके आप लोग इनका साथ देंगे तो आपकी इसौली खुशहाल रहेगी और हमेशा जो है हर प्रकार की समस्याएं हल होगी। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। तो मैं विनीत सिंह, सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का सुल्तानपुर जनपद का जिला अध्यक्ष। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो इतने शॉर्ट नोटिस पे आप लोग यहाँ पे पधारे। और जैसा कि आपने पूछा कि कार्यक्रम किस उद्देश्य से किया गया,
तो आने वाली 17 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पंचायती राज मंत्री माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी का कार्यक्रम इसौली विधानसभा के वल्लीपुर बाजार में लगा हुआ है, जिसकी तैयारी के लिए गांव-गांव पे चौपाल और संगठन को और मजबूत बनाया जा रहा है। उसी के संबंध में फिर सवाल रखी है। क्या ब्लॉक प्रमुख जी, क्या आप पार्टी में शामिल हैं? जिला प्रमुख जी पहले से हमारी पार्टी में, हम तो संगठित पार्टी है ना। भारतीय समाज पार्टी और भाजपा अलग थोड़ो है। क्या आपकी पार्टी इसौली विधानसभा में प्रत्याशी करेगी? भारतीय समाज पार्टी अब की इस सीट को एनडीए के झोले में डालेगी। अपने मेहनत के बल पे, अपने कार्यकर्ताओं के संगठन के बल पे, जैसा कि अभी हमारे एक पत्रकार भाई ने बात में कहा कि पानी खुलता है लेकिन टेल तक नहीं जाता है, जाते जाते पहुंच नहीं पा रहा है, तो उसको टेल तक पहुंचाने में भारतीय समाज पार्टी भी अपना योगदान देगी। क्या आपकी इसौली विधानसभा के लिए जो आपकी सहयोगी पार्टी बीजेपी है, उससे आपको कंफर्म हो गया कि आपको ये सीट मिल रही है? नहीं, ये तो अभी हमारी पार्टी में हमारे किसी शीर्ष स्तरीय नेता का नहीं होता कि ये सीट किसको मिल रही, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि हमारी पार्टी की सीट है। जिस सीट पे हम पहुंचते पहुंचते पिछली बार रह गए थे, उस सीट को भारतीय समाज पार्टी, निषाद पार्टी और हमारे जितने भी सहयोगी दल हैं, सब लोग मिलकर अपने एनडीए के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसको आगे ले जाएंगे और विजय दिला के मानेंगे। क्या सुल्तानपुर में और भी विधानसभा की जो भी सीटें वहाँ भी विचार है या केवल इसौली पे ही फोकस है? हर गांव तक हमारा विचार है, हर ग्राम पंचायत तक हमारा विचार है, हर ग्राम सभा के अंदर हमारे संगठन, हमारा हर बूथ 10 यूथ के नारे के साथ हम लोग बढ़ रहे हैं और किसी भी तरीके से जैसे भी हम मेहनत कर सके, रात दिन जगना पड़े, हर विधानसभा में हमारे कार्यक्रम लग रहे हैं। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम सुल्तानपुर में 6 मार्च को लगा था, अभी इसौली में लग रहा है, 2-4 महीने बाद किसी और विधानसभा में लगेगा। इस तरह से चीजों पर मजबूत किया जाएगा। तो इसौली विधानसभा बीजेपी का क्या बार बार हारने का कारण हो सकता है कि आपकी पार्टी का जो है यहाँ विधायक? देखिए, हारना जीतना मैदान में आप उतरेंगे तो हार जीत तो आपको मिलेगी, या तो हार मिलेगी या तो जीत, लेकिन हार के बैठना नहीं चाहिए, चलते रहना चाहिए। और एनडीए संगठन भारतीय समाज पार्टी ये सिखाती है कि बैठना नहीं है, बूथ को और मजबूत करिए और जो कसर रह गई उसको पूरा करिए। सर जैसा कि ठीक है, तैयारी है, आपके सुहेलदेव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजभर जी आ रहे हैं जी, क्या है पूरी तैयारी और कैसे चल रही है? पहले परिचय देते थे। शिव कुमार सिंह, ब्लॉक प्रमुख बल्दीर है। सबसे परिचित तो अभी विनीत भाई ने बताया आपको, लेकिन हम लोगों की एक तैयारी है कि जनपद सुल्तानपुर के विगत कई सालों से इसौली हम लोग पीछे हैं कई बार से, तो इसौली का जो हमारा संगठन होगा, संगठन पूरी ताकत से, पूरी मजबूती से, और इस 17 तारीख को हम लोग सोच रहे हैं कम से कम 20 से 25 हजार हमारे कार्यकर्ता इसौली विधानसभा के हर बूथ से हो, और उसको माननीय मंत्री जी पंचायती राज आ ही रहे हैं, तो उनके नेतृत्व में उनको भी एहसास हो कि नहीं, हमारे पास कुछ, हमारे समाज में हर लोग, हर समाज के लोग, और विधानसभा इसौली में हम लोग कितने मजबूत हैं और किस तरीके से लगे हुए हैं। तो 17 तारीख को हम पूरी कोशिश करेंगे कि हर ग्राम सभा से, हर बूथ से, जितनी भी सोच से ज्यादा मतलब आगे होना चाहिए कि मतलब ये लगे कि नहीं हम लोगों ने कुछ किया है। तब मंत्री जी से भी कहा जाएगा कुछ नहीं कुछ हम लोगों के लिए करने के लिए। पहली तो जरूरी है कि हम लोग संगठन मजबूत कैसे हो, क्योंकि सहयोगी पार्टियां हैं, उस पार्टी के भी, भारतीय जनता पार्टी की भी पार्टी टीम बनी हुई है, एक टीम और हमारी हुई। अगर 1 से 4 लोग मिलकर अगर नहीं आते हैं तो मैं समझता हूँ मजबूती बहुत अच्छी होगी। 17 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, उस दिन कार्यक्रम भी है, उसमें क्या तैयारी हो रही है? उसमें कार्यक्रम तो हमारे माननीय मंत्री जी आ ही रहे, जन्मदिन है, उसको भी हम लोग हर्षोल्लास से मनाएंगे। उसके लिए नजदीक तो ये ऐसे कयास लगाया जा रहा है कि आप जो है भाजपा में शामिल होकर इसौली विधानसभा का चुनाव लड़ने, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये भी तय है कि अगर पार्टी का आशीर्वाद मिला और साथ मिला तो उसमें हम कहीं पीछे हटने वाले भी नहीं है। आप लोग देख भी रहे हैं, लगातार हमने 10 साल से अपने प्रयास, मेहनत, कभी किसी गांव को कोई एक बेटा आप लोग बता दीजिए कभी ना तो 2 पार्टी बनाया, कोशिश किया समाज के लिए, विकास के लिए और समाज को एक साथ लेकर चलने के लिए।
बीजेपी एक बड़ी पार्टी है तो आप उसमें एक अच्छे पद पर भी रहे हैं। बिल्कुल है। आपके जो है भाभी जी, जो हमारी भाभी जी जो ये जिला परिषद ब्लॉक प्रमुख है, तो क्या कारण रहे कि आप जो है सुबह? अब कारण अभी आपको पिछले चुनाव के लिए अगर बता दें, राजप्रसाद उपाध्याय जी के बारे में आप जानते हैं? हमारे समर्थित उम्मीदवार संजय निषाद जी से थे, निषाद पार्टी से थे, तो वो भी तो वहीं से रहे। कोई जरूरी तो नहीं है कि हम लोग चार लोग मिलकर अगर ताकत लगाए तो अच्छी ताकत नहीं बनेगी। हम भाई 4 लोग अगर है, अकेले बैठे हैं 2 लोग हैं, तो अब 2 से 2 मिल जाएंगे तो 4 हो जाएंगे। बस ये मेरी सोच है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये संगठन मैं सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी का संगठन मंत्री मनोज शर्मा, और ये जो कार्यक्रम हमारा 17 तारीख को होने जा रहा है उसी के परिप्रेक्ष्य में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिसमें आप लोगों को सारी बातें जानकारी दी गई। और हमारी पार्टी जो है जोड़ने का काम करती है। हम लोग समाज सेवी को पहचानते हैं और समाज में सेवा करने वाले व्यक्ति को आगे बढ़ाते हैं। और हमारे माननीय मंत्री, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी ओम के साथ शिव को भी लाना चाहते हैं, तो हम लोग ओम के साथ शिव को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद।